सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज है मंदर योगा का डे 5 और आप लोगों ने कमेंट किया था कि फिजिक्स के नोट्स दे दीजिए और हमें बता दीजिए कि मेन कौन से टॉपिक है। तो मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूंगी कि आप लोग क्या क्या पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप गति पढ़ लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप पेपर में यही पढ़ के गए फिर बाद में मुझे बोलोगे कि आपने ये बताया था आया ही नहीं। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो जो मैं पढ़ रही हूँ मैं वो आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा गति। तो गति में आप गति के सारे वो पढ़ लीजिएगा जितने भी होते हैं। इसमें आता है हमारा क्या है, स्थानांतरित गति। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या है, वृत्तीय गति या घूर्णन गति, दोलन गति, कंपनिक गति। तो ये देख लीजिए यहाँ पे वो भी मतलब मैंने बना रखा है। तो ऐसे करके ही आप लोगों ने पढ़ना है और ये है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सारा का सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि गति से भी आता है। बाकी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि ये इस कलर का पेपर हुआ था। तो यहाँ से आया था प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण मतलब ये पूछ देता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मिनट सेकंड। तो इनकी जितने भी है ये प्रकाश की चाल, वेग ऐसे करके आता है ना। तो ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा। और प्रकाश की घटनाएं जैसे कि ये देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, तो ये ऐसे करके घटनाएं देख लीजिएगा कि कहाँ पे वो परिवर्तित होता है, कहाँ पे अपवर्तित होता है। तो ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करके आप लोगों ने पढ़ना है। फिर उसके बाद परावर्तन है। यहाँ पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आता है हमारा 3 होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये तारों का टिमटिमाना हम लोग जब 8th क्लास में थे तब से ही आता है, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रकीर्णन पढ़ लीजिएगा। प्रकीर्णन के जितने भी एग्जाम्पल है ना सारे रट दीजिएगा। और क्योंकि ये जो प्रकीर्णन के एग्जाम्पल है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य का छिपते व उगते समय लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, ये सारा का सारा। बाकी रंग याद कर लीजिएगा, जो जितने भी होते हैं ना इंद्रधनुष के रंग, उनकी सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। तारों का टिमटिमाना मैंने आपको बता दिया कि ये प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। और क्या है, अग्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त भी किसके कारण होता है, तो ये परिवर्तन के कारण होता है। बाकी आप प्रिज्म पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म में कौन सी रंग मतलब टकराती है तो क्या होता है, ये सारा का सारा आता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ना है। दूसरा आप लोगों का आता है कि प्रकाश के गुण पढ़ लीजिएगा। प्रकाश की चाल, निर्वात, गैस, द्रव, ठोस ऐसे करके आता है ना। तो ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा और टकराकर कैसे मतलब हो जाता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। जैसे ये आभासी और सीधा है, ये ऐसे करके पूछता है कि जो समतल दर्पण होता है ना उसका चित्र कैसे बनता है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही उत्तल और अवतल दर्पण में भी ऐसे ही पूछता है। ये देखिए उत्तल और अवतल दर्पण मैंने ये लिख रखा है। तो मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगी तो ऐसे में लंबी वीडियो बन जा रही, फिर वो हो जा रही दिक्कत। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये वाला अवतल दर्पण के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों को अवतल दर्पण के एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये क्या है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, जो वाहनों में जो शीशा लगा रहता है ना किनारे वाला, वो हमारा हमेशा अवतल दर्पण होता है। ये क्या होता है, अभिसारी भी कहते हैं इसे। सोलर कुकर में प्रयोग होता है, क्योंकि ये सोलर कुकर में इसलिए प्रयोग होता है ना क्योंकि एक जगह ये मतलब वो करता है और ये बिखेर देता है मतलब, तो इसलिए। ठीक है, टॉर्च की जो हेडलाइट होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। और दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के भी सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे बताऊंगी ना बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। तो ये कर लीजिएगा। v को हम किससे वो करते हैं,